हेलो गाइस, वेलकम टू कैड एकेडमी। सो ये जो ट्यूटोरियल है ये DMU काइनेमेटिक्स का ट्यूटोरियल 2 है, जिसमें कि अपन सीख रहे थे जो एनिमेशन करना है, जो कि कैटिया में काइनेमेटिक्स देना है किसी भी प्रोडक्ट को। तो पिछले ट्यूटोरियल में अपन ने जो है रिवॉल्यूट जॉइंट और प्रिज्मेटिक जॉइंट दोनों को कवर कर लिया था। इन केस आप वो लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक कर सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल में अपन देखेंगे सिलेंड्रिकल जॉइंट, थोड़ा अच्छी से देखेंगे। सिलेंड्रिकल जॉइंट होता क्या है, तो आपने देखा होगा जो डोर की जो वो रहती है, कड़ी रहती है भाई, वो स्लाइड भी कर पाती है और वो रिवॉल्व भी कर पाती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप उसको जो हैंडल है उसको आप रिवॉल्व करवाते हो और फिर उसको स्लाइड करवाते हो लॉक करने के लिए। तो ये रहता है सिलेंड्रिकल जॉइंट, मतलब कि जो किसी एक एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करेगा और उसी एक्सिस के अलोंग को स्लाइड करेगा। तो इसका ये मतलब होता है कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, रिवॉल्व कर रहा है, स्लाइड कर रहा है एक एक्सिस के अलोंग। तो चलो चालू करते हैं। अपन वही एग्जांपल लेंगे, वही चीज बनाएंगे, जो जो डोर का हैंडल रहता है उसको अपन बनाएंगे। तो मुझे एक्चुअली उसका मेन नाम नहीं पता है, तो मैं डोर शाफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक प्लेन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक प्लेन ले लीजिए आप, जो आपका पसंद का प्लेन हो, और यहाँ पे आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैं जो है इसको दूंगा डायमीटर 12.7 mm, मतलब कि आधे इंच का। थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि भाई जो शाफ्ट वाफ्ट की जो लेंथ रहती है वो मेनली इंचेस में रहती है। अगर आप बाजार से लाते हो, माइल स्टील वाइल स्टील कुछ लाते हो, तो इंचेस में रहती है। तो उसको मैंने आधा इंच कर लिया है, 12.7 mm। ठीक है, इसको करना है अपने को एग्जिट यहाँ पे, और इसको करेंगे अपन पैड। तो इसको पैड कर सकते हैं अपन 150 mm, और यहाँ पे करेंगे मिरर एक्सटेंड। तो ये 300 mm की पैडिंग हो जाएगी, मतलब 300 mm की लेंथ हो जाएगी। फिर से इसका हैंडल बनाना है, तो हैंडल बनाने के लिए फिर अपन यहाँ पे ये जो है प्लेन सिलेक्ट करेंगे और इसको अपने को करना है स्केच पे क्लिक। तो वैसे तो ये शीट मेटल का काम रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पार्ट डिज़ाइन में ही कर रहा हूँ, क्योंकि इन केस बहुत से लोगों को, मेरे ख्याल से इन केस अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा हार्ड होगा, तो इसलिए अभी पार्ट डिज़ाइन में अपन करेंगे। तो मैंने इसको एक सर्कल बनाया और इसको कोइंसाइड कर लिया। नाउ सेकंड सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे एक मैंने ओरिजिन पे रखा और उसको ड्रैग कर लिया। नाउ इसको अपने को डायमीटर देना है, तो मैं 2 mm की जो है थिकनेस, 1 mm की थिकनेस रखूँगा। तो यहाँ पे +2 कर देना है, क्योंकि डायमीटर है, दोनों साइड से अपने को कवर करना पड़ेगा। ये हो गया। नाउ यहाँ पे आप एक पॉलीलाइन ले लो, और पॉलीलाइन लेने के बाद इसको ड्रैग करना है। ठीक है, इसको आप करना टेंजेंशियली ड्रैग करना, और इसको आप चाहे तो कंस्टेंट दे सकते हो। इसको दे दो आप 50 या फिर 60 mm, जो आपके हिसाब से अच्छा लगे। ठीक है, ये कुछ हो गया। फिर यहाँ पे फिर से एक पॉलीलाइन लेना है, और यहाँ पे इस एक्सिस से आपको ड्रैग करना है नीचे की ओर वर्टिकली, और इन दोनों को मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्विक ट्रिम कमांड। क्विक ट्रिम कमांड आपको ये कैंची के पीछे मिलेगा, जो कि ये रहा रबर जैसा जो आइकॉन है, वो क्विक ट्रिम कमांड है। इसको आप डबल क्लिक कर लीजिए। नाउ इस फिगर को अपने को क्लोज फिगर बनाना है, तो जितने भी अंदर की ये फालतू वाली चीज़ें हैं इन सबको हटाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक क्लोज फिगर बन चुका है, मतलब यहाँ पे आप पानी डालोगे तो पूरे फिगर में पानी फैल जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, इसको एग्जिट करना है और फिर इसको पैड कर देते हैं। पैड करेंगे इसको 15 mm बोथ साइड। प्रीव्यू करके देखना है, यहाँ पे 15 की जगह मैं 12 कर देता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू। तो ऐसा कुछ हो गया। ना कॉर्नर को अपन फिलेट दे देते हैं, क्योंकि भाई कॉर्नर किसी को लगना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कॉर्नर मैंने सिलेक्ट किया और ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं फिलेट दे दूंगा 8 mm का, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ये कुछ अपना एक डोर का हैंडल हो गया है। अब इसको सेव कर दो आप Ctrl+S दबा के, और मैं यहाँ पे एक फाइल सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका जो होल्डर रहता है अपन वो बनाएंगे। तो चलते हैं अपन यहाँ पे जाएंगे मैकेनिकल, और फिर पार्ट डिज़ाइन, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ होल्डर। ठीक है, जो भी इनकेस आप नेम देना चाहते हो, एग्जैक्ट नेम पता नहीं है। तो चलो फिर से एक प्लेन लेंगे। प्लेन लेने के बाद फिर एक सर्कल बनाना पड़ेगा। एक सर्कल बनाते हैं अपन, जो कि है 12.7 mm का। 12.7 mm। ठीक है, नाउ अगेन और एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन पे रखा, और दूसरा सर्कल बनाएंगे अपन
यहाँ पे 12.7 प्लस 2 जो कि होता है 14.7 mm का। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको एक लेनी है लाइन, और इस लाइन को आप एक हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली बना लीजिए किसी भी डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट देना है, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट कमांड का गया है, इस पे सिलेक्ट करना है, ये एक्सिस को क्लिक करना है और इसको इस लाइन को क्लिक करना है, और यहाँ पे आप दे दीजिए 5 mm। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सिमेट्रिकल पोजीशनिंग कर देते हैं, तो इस एक्सिस को और इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिस्टेंस दे दीजिए जो कि है 18 mm, और वही चीज़ सेम आपको इस साइड करनी है। तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये एक्सिस सिलेक्ट की, और दोनों को डिस्टेंस दे दिया मैंने 18 mm, तो ये कुछ अपना बन गया। नाउ इसी चीज़ को आपको लाइन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे रहता है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे 1 mm 1 टाइप कर देना है और एंटर कर देना है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर उसके बाद इसको इस फिगर को क्लोज कर देना है, तो यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करनी है और इन दोनों को क्लोज कर दिया। सेम इधर करना है, यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करी मैंने और यहाँ पे इन दोनों को क्लोज कर दिया, तो एक क्लोज फिगर बन गया। अब इसमें जितना अपने को पानी भाई डालना है, तो जितना अंदर की चीज़ें सब अपने को हटानी पड़ेगी, तो पहले तो ये हटा देते, ये हटा देते। आपने जो है ये होल्डर तो देखा ही होगा, आप इमेजिन कर ही सकते हो किस तरीके से होता है। तो मैंने ये सब चीज़ें जो है हटा दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ अपना होता है। अब भाई ये जो कॉर्नर है इनको अपने को फिलेट देना पड़ेगा, तो ये आपने फिलेट कमांड सेलेक्ट किया और इन दोनों के बीच में फिलेट देना है। तो आप रैंडम दे दो अभी तो फ़िलहाल, तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा 0.5 mm, और सेम फिलेट कमांड सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप दे दो फिर से 0.1 mm दे दो, कोई बात नहीं। फिर से सेम यहाँ करना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और दे दिया फिलेट 0.5 mm का, और फिर से इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिलेट दे दिया 1.75, आई थिंक सो बेटर रहेगा। यहाँ पे भी मैं 1.75 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। ना इसको करेंगे अपन एग्जिट। एक्चुअली क्या है ना, ये शीट मेटल में काम होता है। इनकेस आपको उसके ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं उसका दे दूंगा, क्योंकि ये जो शीट डिफॉर्म होगी ये पूरा कंटिन्यूस 2 mm रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थिकनेस कम ज़्यादा हो रही है, तो वो आगे अगर इनकेस अपन आपको अगर चाहिए तो शीट के मेटल्स के ट्यूटोरियल में दे दूंगा। तो फिलहाल तो अभी अपन DOMU काइनेमेटिक्स पे कंसंट्रेट करते हैं, तो इसको पैड करेंगे। तो पैड करने के लिए मैं 10 mm या फिर 15 mm से पैड करूँगा, और यहाँ पे मिरर एक्सटेंड कर देना है। 15 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 10 कर देते हैं, रिव्यू करके देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो गया ना। इसके कॉर्नर अपने को वो करने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं, फिलेट करने पड़ेंगे। तो चारों कॉर्नर अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप फिलेट दे दो 2 mm का, 3 mm का, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, ये हो गया। नाउ इसको आप कर दो सेव। ठीक है, होल्डर डोर 1 नाम से मैं फाइल सेव कर देता हूँ। नाउ चलते हैं, इसको क्लोज कर देना और चलते हैं अपन मैकेनिकल में असेंबली डिज़ाइन। असेंबली डिज़ाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इस टाइप का आइकॉन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का। यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए और फिर प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए। नाउ अपन ने जो प्रोडक्ट अभी डिज़ाइन किया है, दोनों को कंट्रोल दबा के एंटर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो है आपका इम्पोर्ट हो चुका है। नाउ अगेन और एक अपने को जो है ये जो होल्डर है वो इम्पोर्ट करना है, तो फिर से प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डोर होल्डर 1 इसको आप इम्पोर्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा मैन्युपुलेशन कमांड, ये रहता है वो, इस टाइप का आपको आइकॉन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर लीजिए, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, कितने भी डिस्टेंस पे कीजिए, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ इसको अपने को देना है कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट, ये क्या रहता है, शायद मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, फिर भी बता देता हूँ कि भाई इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस दोनों एक साथ रहेगी, मतलब दोनों पैरेलल, क्या दोनों मिली जुली रहेगी, एक ही इसमें रहेगी। तो इन दोनों को कोइंसाइड कर देते हैं। वैसे ही सेम ये दोनों की एक्सिस भी कोइंसाइड करेगी, तो इन दोनों को आप कोइंसाइड कर दो। नाउ ऑफसेट कमांड देते हैं। ऑफसेट कमांड क्या होता है भाई, डिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये जो फेस है और ये जो फेस है, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो मैं उसके लिए ऑफसेट कमांड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं सपोज -20 mm का
ऑफसेट देता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। सेम यहाँ पे ऑफसेट कमांड सिलेक्ट किया और मैं सिलेक्ट करूँगा ये फेस, ये वाला जो फेस है ये सिलेक्ट किया और ये वाला फेस, दोनों के बीच में अपन ऑफसेट देंगे 0 mm। ये क्या हो गया भाई, कौन सा कमांड दबा दिया मैंने। चलो कॉन्टैक्ट एक ही बात है, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट करवा देते। फिलहाल इसको डिलीट कर दो। आप ऑफसेट भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है, दोनों 0 कर दोगे तो कॉन्टैक्ट कंस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इन दोनों के बीच में एंगल प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो अपन इसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पे आपको एंगल कंस्टेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो फेस है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये वाला फेस, अब दोनों के बीच में आपको एंगल प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आप एंगल प्रोवाइड कर दो 180 डिग्री का। ठीक है, इसको अपडेट कर दो तो ये कुछ तो इस तरीके से हो गया। सेम यहाँ पे एंगल कंस्टेंट सिलेक्ट करना है, ये चीज़ सिलेक्ट करनी है और ये चीज़ सिलेक्ट करनी है और दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये ऐसा आपका बन गया। नाउ अब चलते हैं अपना मेन जो है DMU काइनेमेटिक्स। यहाँ पे आपको जाना है डिजिटल मॉकअप में और DMU काइनेमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिलेंड्रिकल जॉइंट। तो भाई यहाँ पे करना है न्यू मैकेनिज्म पे क्लिक, मैकेनिज्म 1 आपका आ चुका है। अब सिलेंड्रिकल जॉइंट अपने को लगाना है। चलो सबसे पहले तो इसको हटाओ। सबसे पहले तो अपन एक फिक्स प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिक्स क्या रहेगा। फिक्स तो अपना पता है आपको, दरवाजे में ये चीज़ें फिक्स रहती है। ये मैं कंस्ट्रेंट हाइड कर लेता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, आपको पता है दरवाजे में ये दोनों चीज़ें फिक्स रहती है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको फिक्स कमांड सेलेक्ट करना है। अब फिक्स कमांड में होता क्या है कि एट ए टाइम एक ही चीज़ आप सिलेक्ट कर पा रहे हो, ये या तो फिर ये, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हो। अब उसने क्या है फिक्स कर लिया है, आप मैकेनिज्म में यहाँ पे देख लोगे तो एक ही चीज़ सिलेक्ट करी है उसने। अब दूसरी चीज़ को अपन फिक्स कैसे करें, तो भाई उसके लिए रहता है रिजिड जॉइंट। रिजिड जॉइंट मतलब कि दोनों के बीच में जो मूवमेंट है वो 0 हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये और ये दोनों के बीच में मैंने लगा दिया रिजिड जॉइंट। अब दोनों हल नहीं पाएंगे, दोनों जितनी पोजीशन पे उतनी पोजीशन पे रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है अपना सिलेंड्रिकल जॉइंट। सिलेंड्रिकल जॉइंट देने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेंड्रिकल जॉइंट और इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस दोनों के बीच में स्लाइडिंग और रिवॉल्यूशन होगा। तो मैं यहाँ पे एक एंगल कंस्टेंट दे देता हूँ और एक लेंथ ड्रिवन दे देता हूँ। ठीक है, और फिर से सिलेंड्रिकल जॉइंट सिलेक्ट करना है और ये एक्सिस और इसकी एक्सिस दोनों के बीच में सिलेंड्रिकल जॉइंट होगा। तो ये बोल रहा है अपना मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड। अब देख लेते हैं भाई किस हिसाब से सिमुलेटेड कर रहा है ये। तो आप देख सकते हो ये अपना रोटेट करने लग गया है और ये अपना ट्रांसलेट करने लग गया है। अब इसकी वैल्यूज़ जो है अपन फिक्स कर देते हैं पहले तो, कितने डिस्टेंस तक इसको रोटेट करना है। तो आप यहाँ पे अबव वाले एरो पे क्लिक कीजिए और 92, तो ये 95 और 100 के बीच में कुछ हो रहा है तो अपन इसको कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कर देना है 97 और इसको कर दो आप 0। ठीक है, यहाँ पे ओके के क्लिक कर दीजिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप। नाउ एंगल पे, एंगल इसको कर देंगे अपन 0 और इसको कर देंगे 120। तो कुछ इस तरीके से ये रिवॉल्व करेगा, इतना ही करेगा। आप चाहे तो और कर सकते हो लेकिन इसके पीछे दरवाजा होता है तो मैं ज़्यादा रिवॉल्व करवाना चाहता नहीं हूँ। तो ये मैंने कमांड्स दे दिए, इसको क्लोज करना है। सिमुलेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाइए, मैकेनिज्म पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे आपको एनिमेशन के वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को इंसर्ट कर लो। नाउ इसके बाद आप जो है इसको रोटेट करते हो, सीधी बात है, तो इसको इंसर्ट करेंगे और फिर इसके बाद इसको स्लाइड करते हो, इसको इंसर्ट करेंगे और फिर ये बंद हो जाता है तो ये इंसर्ट। तो कुल मिला के ऐसा कुछ होगा। तो देख सकते हो आप। इसको स्लो करेंगे अपन, यहाँ पे स्पीड है 0.4 की स्पीड देते हैं। तो ये मैंने उठाया, ये स्लाइड किया और ये नीचे कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा जॉइंट, सिलेंड्रिकल जॉइंट। नेक्स्ट जो जॉइंट है वो रहता है स्क्रू जॉइंट, जो कि नट बोल्ट में यूज़ होता है, बहुत सी लीड स्क्रू में, लेथ मशीन में यूज़ होता है, बहुत मेन जॉइंट है। तो इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।